नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी मन शांत नहीं रहता? अच्छी नौकरी, पैसा, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब कुछ है, फिर भी अंदर से खालीपन क्यों महसूस होता है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि खुशी पाने के लिए आपको और ज्यादा भागने की नहीं, बल्कि थोड़ा रुकने की जरूरत है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि सुकून बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और अगर आपने इस वीडियो की बातें अपनी जिंदगी में लागू कर लीं, तो हो सकता है आपकी सोच, आपका तनाव और आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। दोस्तों, आज की दुनिया हमें हमेशा एक ही बात सिखाती है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा दौड़ो, ज्यादा हासिल करो। लेकिन जितना हम भागते हैं, उतना ही मन बेचैन होता जाता है। हम सोचते हैं कि जब बड़ी कार होगी, अच्छा घर होगा या ज्यादा पैसा होगा, तब खुशी मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कई लोग सब कुछ होने के बाद भी अंदर से परेशान रहते हैं। यही बात हमें द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल समझाती है। यह किताब कहती है कि असली खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि खुद के साथ संतुलन बनाकर जीने में है। इस वीडियो में हम ऐसे आसान सिद्धांत सीखेंगे जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर तनाव कम कर सकता है और ज्यादा सुकून महसूस कर सकता है। चैप्टर 1, हम खुश क्यों नहीं हैं? जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, फिर सोशल मीडिया, फिर रात तक दिमाग में हजारों बातें। हमारा शरीर तो आराम कर लेता है, लेकिन हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। यही वजह है कि आज पहले से ज्यादा लोग तनाव, चिंता और बेचैनी महसूस कर रहे हैं। असल समस्या काम नहीं है, समस्या यह है कि हमने खुद को कभी समय देना ही बंद कर दिया है। हम हर समय किसी और से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब इंसान हर समय तुलना करता है, तो उसे कभी संतोष नहीं मिलता। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। एक के पास साधारण नौकरी है, लेकिन वह अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है और हर दिन संतुष्ट होकर सोता है। दूसरे के पास बहुत पैसा है, लेकिन हर समय तनाव, चिंता और अकेलापन है। अब सोचिए, असल में अमीर कौन है? यही इस किताब का पहला सबक है। जिस इंसान के पास मन की शांति है, वही सबसे अमीर इंसान है। चैप्टर 2, दोस्तों, आज की दुनिया हमें एक ही बात सिखाती है, जितनी तेज रफ्तार उतनी बड़ी सफलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तेज भागने से ही खुशी मिलती, तो सबसे व्यस्त लोग सबसे ज्यादा खुश क्यों नहीं होते? सच्चाई यह है कि तेज रफ्तार अक्सर हमें हमारी जिंदगी से दूर कर देती है। हम हर समय अगले लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं और आज को जीना भूल जाते हैं। इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा संदेश है, धीरे चलना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सपने छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप हर काम पूरी जागरूकता और शांति के साथ करें। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं। अगर खाते समय भी आपका ध्यान मोबाइल, ईमेल या सोशल मीडिया पर है, तो आप खाना खा तो रहे हैं, लेकिन उसका आनंद नहीं ले रहे। लेकिन जब आप बिना किसी जल्दी के हर निवाले का स्वाद महसूस करते हैं, तो वही साधारण खाना भी सुकून देने लगता है। यही सिद्धांत जीवन के हर हिस्से में लागू होता है। जब आप अपने परिवार से बात करें, तो पूरा ध्यान उन्हीं पर रखें। जब पढ़ाई करें, तो सिर्फ पढ़ाई करें। जब आराम करें, तो बिना अपराध बोध के आराम करें। धीरे जीना आलस नहीं है। धीरे जीना मतलब हर पल को पूरी तरह जीना। एक बुजुर्ग माली से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं पेड़ को खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ रोज उसे पानी देता हूं। बढ़ना उसका काम है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम हर चीज को जल्दी हासिल करना चाहते हैं, सफलता, पैसा, सम्मान। लेकिन बड़ी चीजें समय, धैर्य और लगातार सही आदतों से बनती हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। दिन में सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठिए। न कोई गाना, न सोशल मीडिया, न कोई वीडियो। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू होगा। याद रखिए, जिस इंसान ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसने आधी जिंदगी की लड़ाई जीत ली। चैप्टर 3, अपने मन से दोस्ती करना सीखिए। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही घटना पर 2 लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है? एक छोटी सी गलती होने पर कोई इंसान पूरे दिन परेशान रहता है, जबकि दूसरा उससे सीख कर आगे बढ़ जाता है। फर्क घटना में नहीं होता,
फर्क हमारी सोच में होता है। इस किताब का अगला बड़ा सबक यही है कि मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हम अक्सर अपनी हर सोच को सच मान लेते हैं। अगर मन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम मान लेते हैं कि यही सच है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सोच सच नहीं होती। कई बार हमारा मन डर, थकान या चिंता की वजह से ऐसी बातें सोचता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। मान लीजिए आपने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया, 24 घंटे में सिर्फ यस और व्यूज आए। अब आपका मन कहेगा मुझसे नहीं होगा, लोगों को मेरा कंटेंट पसंद नहीं, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप शांत होकर सोचेंगे तो सवाल बदल जाएगा। क्या थंबनेल अच्छा था? क्या हुक मजबूत था? क्या टाइटल सही था? जब हम भावनाओं की जगह तथ्यों को देखते हैं, तभी सही फैसला ले पाते हैं। खुद से सही सवाल पूछिए। जब भी मन परेशान हो, 3 सवाल पूछिए। क्या यह समस्या सच में उतनी बड़ी है जितनी मुझे लग रही है? क्या 1 साल बाद भी यह बात इतनी महत्वपूर्ण रहेगी? मैं अभी ऐसा कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जिससे स्थिति बेहतर हो जाए? इन सवालों से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुलना छोड़िए, प्रगति पर ध्यान दीजिए। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। हर किसी की सफलता दिखती है, लेकिन किसी की मेहनत, संघर्ष और असफलताएं नहीं दिखती। अगर आप हर दिन किसी और से अपनी तुलना करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। बस रोज 1% सुधार, 1 साल बाद वही छोटा सुधार आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज रात सोने से पहले एक कॉपी निकालिए, उसमें सिर्फ 3 बातें लिखिए। आज किस बात के लिए मैं आभारी हूं? आज मैंने क्या नया सीखा? कल मैं कौन सी एक छोटी आदत बेहतर करूंगा? सिर्फ 5 मिनट की यह आदत आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को समझना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल बाकी है। क्या सिर्फ मन बदलने से जिंदगी बदल जाती है, या हमारी रोज की आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं? चैप्टर 4, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, लेकिन सच ये है कि बड़ी जिंदगी छोटी आदतों से बनती है। हम हर दिन जो दोहराते हैं, वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज शिकायत करते हैं, तो शिकायत करना आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप रोज सीखते हैं, तो सीखना आपकी ताकत बन जाएगा। इस किताब का संदेश है कि अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करो, क्योंकि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। सुबह की शुरुआत कैसे करें? जागते ही मोबाइल उठाने की बजाय पहले खुद को कुछ मिनट दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए। आज के दिन के लिए एक अच्छा विचार मन में लाइए। सिर्फ 10-15 मिनट की यह आदत पूरे दिन का तनाव कम कर सकती है। अक्सर हम अपने शरीर से सिर्फ काम लेते हैं, लेकिन उसकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कम नींद, गलत खाना, कोई व्यायाम नहीं। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मन हमेशा शांत रहेगा, लेकिन मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है, तो मन भी ज्यादा स्थिर रहता है। इसीलिए रोज थोड़ा चलना, पर्याप्त पानी पीना और अच्छी नींद लेना किसी विलासिता की चीज नहीं, बल्कि जरूरत है। 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों का काम बराबर था। पहला व्यक्ति हर समय तनाव में रहता था, दूसरा व्यक्ति भी मेहनत करता था, लेकिन वह हर दिन 20 मिनट टहलता, समय पर सोता और परिवार के साथ बिना मोबाइल के समय बिताता था। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी में बड़ा अंतर दिखाई देने लगा। पहला व्यक्ति थक चुका था, दूसरा पहले से ज्यादा ऊर्जावान और खुश था। काम दोनों ने किया, लेकिन जीने का तरीका अलग था। आज से सिर्फ 3 आदतें शुरू कीजिए। सुबह उठते ही 15 मिनट मोबाइल से दूर रहें। दिन में कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दें। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद इनका असर आपकी सोच, ऊर्जा और मानसिक शांति पर साफ दिखाई देगा। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन सही आदतें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। चैप्टर 5, असली लिविंग वेल का मतलब क्या है? दोस्तों, जब हम अच्छी जिंदगी की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और नाम आता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर ये सब मिल जाए लेकिन मन बेचैन रहे, तो क्या उसे अच्छी जिंदगी कहेंगे? यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। अच्छी जिंदगी का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि अंदर से शांत होना है। अगर आपका मन
हर समय डर, गुस्से, तुलना और चिंता में उलझा है, तो बाहरी सफलता भी आपको लंबे समय तक खुशी नहीं दे पाएगी। दूसरों को नहीं, खुद को बदलिए। हम अक्सर सोचते हैं, अगर लोग बदल जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरी नौकरी बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, परिस्थितियां बदलने के बाद भी मन परेशान रह सकता है। इसलिए बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने अंदर से होती है। कई लोग सालों तक पुरानी बातों का बोझ उठाए रहते हैं। किसी की कही हुई बात, किसी का धोखा, किसी की गलती, वे घटना तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका दर्द हम अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। माफ करने का मतलब है कि अब मैं उस दर्द को अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने दूंगा। जिस दिन आप मन का बोझ हल्का करना शुरू करेंगे, उसी दिन आपको सुकून महसूस होने लगेगा। हमारी आदत है कि जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन कभी रुककर यह भी देखिए कि आपके पास क्या क्या है। एक स्वस्थ शरीर, परिवार, सीखने का मौका, हर सुबह एक नई शुरुआत। जब इंसान इन चीजों के लिए आभारी होता है तो उसकी सोच धीरे धीरे सकारात्मक होने लगती है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 लोगों या 3 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहिए। शायद शुरुआत में यह छोटा लगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान कमी से हटकर खुशियों पर जाने लगा है। दोस्तों, सुकून खरीदा नहीं जा सकता, उसे धीरे धीरे अपने विचारों, आदतों और जीवन जीने के तरीके से बनाया जाता है। जब आप अपनी तुलना कम करेंगे, जब अपने शरीर और मन का सम्मान करेंगे, जब वर्तमान में जीना सीखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि खुशी कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा आपके अंदर ही थी। चैप्टर 6, सुकून कोई मंजिल नहीं, जीने का तरीका है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि तनाव क्यों बढ़ता है, धीरे जीना क्यों जरूरी है, अपने मन को कैसे समझें और छोटी आदतें कैसे बड़ा बदलाव लाती हैं। लेकिन इस किताब का सबसे गहरा संदेश अभी बाकी है। सवाल यह है, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं। जिंदगी में चुनौतियां हमेशा रहेंगी। कभी काम का दबाव होगा, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन। लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। यही असली लिविंग वेल है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके खुद को सजा देते रहते हैं। वे सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो इंसान हर दिन खुद को एक नया मौका देता है, वही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। याद रखिए, गलती आपकी पहचान नहीं है, सीखना आपकी पहचान है। खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलेगी। अक्सर हम सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी सारी समस्याएं खत्म होंगी तब मैं चैन से जीऊंगा। लेकिन ऐसा दिन शायद कभी नहीं आता। एक लक्ष्य पूरा होगा तो दूसरा सामने आ जाएगा। इसलिए अगर आपने आज खुश रहना नहीं सीखा तो कल भी मुश्किल होगी। खुशी मंजिल नहीं, सफर का तरीका है। समाज सफलता को अक्सर पैसे और पद से मापता है, लेकिन अपनी सफलता खुद तय कीजिए। अगर आपका मन शांत है, आपकी सेहत अच्छी है, आपके रिश्ते मजबूत हैं और रात को आप सुकून से सो पाते हैं, तो आप पहले से ही बहुत सफल हैं। मैं आपको एक आसान चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक ये 5 आदतें अपनाइए। सुबह उठकर 5 मिनट गहरी सांस लें। हर दिन कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दिन में कम से कम 30 मिनट बिना मोबाइल के रहें। रोज अपने लिए 10 मिनट शांत बैठें। अगर आप यह 30 दिन लगातार करेंगे तो सिर्फ आपकी आदतें नहीं, आपकी सोच भी बदलने लगेगी। चैप्टर 7, अपने अंदर के सुकून को कभी मत खोइए। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ अच्छी आदतें बनाना नहीं है। इसका असली संदेश है कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो, अपने अंदर का सुकून कभी मत खोइए। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई पहचान के पीछे, कोई दूसरों को खुश करने के पीछे। लेकिन इस भाग दौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ खोता है तो वह है हमारा अपना मन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है, शायद आप कहेंगे पैसा, घर, बैंक बैलेंस। लेकिन सोचिए,
अगर मन ही हमेशा बेचैन रहे तो इन सब का क्या फायदा। इसीलिए आपकी सबसे बड़ी दौलत है आपका शांत मन। जिस इंसान के पास मानसिक शांति है वह मुश्किल समय में भी सही फैसले ले सकता है। हर दिन खुद से मिलिए। हम रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन सबसे जरूरी इंसान से मिलना भूल जाते हैं, खुद से। रोज सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बिताइए, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के। बस शांत बैठिए। धीरे धीरे आपको अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपने सपने साफ दिखाई देने लगेंगे। जिंदगी को महसूस कीजिए, सिर्फ बिताइए मत। सुबह की ठंडी हवा, बारिश की खुशबू, परिवार के साथ हंसी, दोस्तों के साथ बिताया समय, ये छोटी छोटी बातें ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता में रहेंगे तो आज की खुशियां कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर दिन एक पल ऐसा जरूर निकालिए जब आप सिर्फ जिए, भागे नहीं। 7 गोल्डन रूल्स ऑफ लिविंग वेल। हर दिन खुद के लिए समय निकालिए। तुलना कम, प्रगति ज्यादा कीजिए। टी, शरीर और मन दोनों का ख्याल रखिए। कार, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। वर्तमान में जीना सीखिए। खे, हर दिन कुछ नया सीखिए। साबा, कृतज्ञता के साथ दिन खत्म कीजिए। अगर आप सिर्फ इन 7 नियमों को लगातार अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। चैप्टर 8, आपकी नई जिंदगी आज से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। सैकड़ों किताबें पढ़ लेना आपको सफल नहीं बनाता। एक अच्छी सीख को रोज अपनाना आपको बदल देता है। जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, छोटे फैसले चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं सोमवार से शुरू करूंगा, अगले महीने से नई आदत बनाऊंगा, जब समय मिलेगा तब खुद पर ध्यान दूंगा। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जो अभी आपके पास है। आज लिया गया एक छोटा फैसला आने वाले 1 साल की दिशा बदल सकता है। अपना जीवन खुद डिजाइन कीजिए। दुनिया हमेशा बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग पूछेंगे कि आप सच में कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ व्यस्त रहना चाहते हैं या सच में खुश भी रहना चाहते हैं? हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे शाम को मुझे अपने ऊपर गर्व हो। यही सवाल धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदल देगा। जब मुश्किल समय आए, ऐसा नहीं है कि इस किताब की बातें अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी। मुश्किल समय फिर भी आएगा, लेकिन फर्क ये होगा कि पहले आप घबरा जाते थे, अब आप रुकेंगे, गहरी सांस लेंगे, स्थिति को समझेंगे और फिर सही फैसला लेंगे। यही मानसिक मजबूती है। कल्पना कीजिए, 1 साल बाद का आपका जीवन, आप पहले से ज्यादा शांत हैं, सेहत बेहतर है, रिश्ते मजबूत हैं, मन में कम तनाव है और हर सुबह उठकर आपको लगता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई सपना नहीं है, यह उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम है जिन्हें आप आज से शुरू करेंगे। मैं आपको एक आखिरी चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह 5 मिनट शांत बैठिए। हर दिन एक बार दिल से मुस्कुराइए। किसी एक इंसान की बिना किसी स्वार्थ के मदद कीजिए। रात को सोने से पहले अपने दिन की एक अच्छी बात लिखिए। सिर्फ 7 दिन बाद खुद से पूछिए, क्या मैं पहले से थोड़ा ज्यादा शांत महसूस कर रहा हूं? चैप्टर 9, सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर शुरू होता है। दोस्तों, अब तक हमने इस पूरी किताब के मुख्य विचारों को समझा, लेकिन हर अच्छी किताब की तरह इसकी असली कीमत तब है जब उसकी सीख आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। सवाल यह नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा या नहीं, सवाल यह है कि इस वीडियो के बाद आप क्या बदलने वाले हैं। बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए नई नौकरी, नया शहर या नए मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलती तब तक परिस्थितियां बदलने के बाद भी वही बेचैनी बनी रह सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को बदलिए। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तब आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़ना ही असली जीत है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन प्रकृति हमें कुछ और सिखाती है। बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता,
नदी एक दिन में रास्ता नहीं बनाती, सूरज भी हर सुबह धीरे धीरे उगता है। ठीक वैसे ही आपका बदलाव भी छोटे छोटे कदमों से होगा। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% बेहतर हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। अपनी शांति की रक्षा कीजिए। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना भी जरूरी नहीं। कई बार सबसे समझदारी वाला फैसला होता है अपनी मानसिक शांति को चुनना। याद रखिए, जो आपकी शांति छीन ले, उसकी कीमत चाहे कितनी भी हो, वह बहुत महंगी है। आज खुद से ये 5 वादे कीजिए। मैं अपनी तुलना सिर्फ कल वाले खुद से करूंगा। मैं अपने मन और शरीर दोनों का सम्मान करूंगा। मैं हर दिन कुछ मिनट शांति में बिताऊंगा। मैं छोटी छोटी खुशियों को महसूस करूंगा। मैं सफलता के साथ साथ सुकून को भी अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपने मन की शांति बनाए रखना। अगर आपके पास सुकून है, तो आपके पास वह दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। और अगर सुकून नहीं है, तो दुनिया की सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लग सकती है। इसलिए आज से सिर्फ एक बात याद रखिए, धीरे चलिए, सचेत रहिए, आभारी रहिए, क्योंकि अच्छी जिंदगी बनाई जाती है, मिलती नहीं। अगर इस पूरी बुक समरी ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से सुकून के साथ बेहतर जीवन जीने का फैसला करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही बुक समरीज लाते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने का उद्देश्य रखती हैं। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और अपने मन की शांति को सबसे बड़ी सफलता मानिए।